रोहतास के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र का बढ़िया गांव। आधी रात घर के अंदर खून के निशान, टूटा हुआ दरवाजा और अचानक गायब हुई एक 16 साल की नाबालिग लड़की। पूरा गांव दहशत में था, परिवार रो रहा था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या उस मासूम के साथ कुछ भयानक हो चुका है। लेकिन उस कहानी की सच्चाई जितनी डरावनी दिख रही थी उतनी थी नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले के पीछे छुपा हुआ था प्यार, साजिश और पुलिस को गुमराह करने का एक ऐसा प्लान जिसने सबको हैरान कर दिया। 30 अप्रैल 2026 की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच एक 16 वर्षीय लड़की की अचानक गायब होने की सूचना से हड़कंप मच जाता है। इंद्रपुरी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और डीआईयू की टीम को बुलाया जाता है। खून का निशान, टूटा दरवाजा और नाबालिग का गायब होना, पूरा मामला किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक तो जरूर रही थी। तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पता चला कि इस पूरे मामले में एक युवक की भूमिका संदिग्ध है, जिसका नाम सामने आया 18 वर्षीय मयंक कुमार। और फिर पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों बिहार छोड़कर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में मौजूद है। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि बिहार पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। इंद्रपुरी थाना अध्यक्ष प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई और फिर शुरू हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक का ऑपरेशन। बिहार पुलिस महाराष्ट्र पहुंचती है। भिवंडी शहर में लगातार छापेमारी और तकनीकी निगरानी के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिलती है और 13 मई 2026 को पुलिस नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लेती है और आरोपी मयंक कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब सामने आने वाली थी। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया था। पुलिस के अनुसार दोनों करीब 5 सालों से एक दूसरे को जानते थे और प्रेम संबंध में भी थे। दोनों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान भी बनाया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लोग उन्हें मृत समझ ले और कोई तलाश न करे, इसके लिए दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। आरोपी मयंक कुमार एक जिंदा मुर्गा लेकर आता है और प्लान के मुताबिक मुर्गे को काटकर उसका खून घर के बाहर चापाकल के पास फैला दिया। इतना ही नहीं, मुर्गे के खून से हाथ और पैरों के निशान भी बनाए गए ताकि ऐसा लगे कि लड़की के साथ कोई खौफनाक वारदात हुई है। यानी जिस खून को देखकर पूरा गांव डर गया था, कोई इंसान का नहीं बल्कि मुर्गे का खून निकला। अगर इंद्रपुरी थाने की पुलिस समय रहते तकनीकी जांच और गुप्त सूचना पर काम नहीं करती तो शायद ये मामला लंबे समय तक एक रहस्य बना रहता। लेकिन पुलिस की तत्परता, तकनीकी जांच और दूसरे राज्य में जाकर की गई कार्रवाई ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ एक पुलिस खुलासे तक ही सीमित नहीं है। ये मामला समाज और माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ जाता है। आज बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी तेजी से बदल रहे हैं। दोस्ती, प्यार, चैटिंग और फिर घर छोड़कर भाग जाना, ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में हर साल करीब 2500 लड़कियां प्रेम प्रसंग के कारण घर छोड़ देती है और इनमें सबसे बड़ी संख्या नाबालिग लड़कियों की होती है। तो सोचिए, एक मोबाइल फोन, कुछ चैट्स और कुछ कॉल्स और फिर एक ऐसा फैसला जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। ऐसे में माता पिता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सब को रोका कैसे जाए। देखिए, बच्चों को सिर्फ मोबाइल दे देना काफी नहीं है, उनके साथ समय बिताना भी जरूरी है। उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखिए, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किसके संपर्क में है, इसका ध्यान रखिए। बच्चों को डर से नहीं बल्कि भरोसे और अच्छे संस्कार से संभालिए ताकि अपनी हर बात परिवार से खुलकर कह सके। कम उम्र में बिना निगरानी के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की आजादी कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे जरूरी बच्चों को ये समझाना है कि फिल्में और सोशल मीडिया की दुनिया असली जिंदगी नहीं होती है, क्योंकि हर बार भागने की कहानी प्यार की नहीं होती है। कई बार उसके पीछे छुपा होता है डर, बहकावा और एक ऐसा फैसला जो जिंदगी बदल देता है। अगर समय रहते परिवार सतर्क रहे तो शायद कई घर टूटने से बच सकते हैं। बाकी आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।